प्रिंसिपल के दरख्वास्त को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक मेगा प्रोजेक्ट का यहाँ पे मंजूर किया था। और आप देख सकें ये जो प्रोजेक्ट है 2019 में एडमिन अप्रूवल होने के बावजूद अभी 2025 में गुजर रहा है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है अभी तक नामुकम्मल है। लेकिन आई थिंक यही होगा कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो भी इस चीज़ के हवाले से थोड़ा प्रोटेस्ट करें, ताकि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाए और उनको पता चल जाए कि हम किस कदर इसके लिए मतलब रेडी है कि हम अपने स्टडीज़ को जल्द अज जल्द वो कर सकें। बेस ब्लॉक हैं उनको फॉल किया जाए और उनके काम को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ पर BS के जो स्टूडेंट्स हैं, जो सेमेस्टर्स हैं, उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत मैसर ना आए। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं एक ही क्लास में बैक वक्त एक ही टाइम पर दो सेमेस्टर के पीरियड होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट को काफ़ी मुश्किल का सामना उठाना पड़ रहा है। वाला से अपील है कि वो जल्द से जल्द इस मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 से स्टार्ट हुआ है और अभी 2025 ख़त्म होने को है, लेकिन अब तक ख़त्म होने का नाम नहीं। क्लासेस के दरमियान ज़्यादा वेट करना पड़ता है क्योंकि अभी यहाँ पे बिल्डिंग की कमी है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो बिल्डिंग्स को जितना जल्दी हो सके मतलब उनकी जो तामीरात हो रही है वो मुकम्मल कर ले, ताकि हमें जो मुश्किलात है हम उन मुश्किलात का सामना हमें करना। प्रिंसिपल साहब के साथ दे के मतलब इसको जल्दी बनाएं। खुद प्रिंसिपल दिन रात कोशिश कर रहे हैं और एफर्ट भी कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी से ज़्यादा भी यहाँ टाइम स्पेंड करके कोशिश कर रहे हैं इसको बनाने का। तो हम भी गुजारिश करते हैं कि किसी भी सूरत इसको जल्दी तैयार करें ताकि ये मुश्किलात ना हो। मैं उनसे अपील करता हूँ कि जो ज़िम्मेदार है उन पर फोर्स करें और जल्द जल्द इस काम को मुकम्मल करें ताकि हम अपनी पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से 28 जो करोड़ का जो प्रोजेक्ट है इन्होंने डिवाइड करके मुख्तलिफ ज़िलों में 4 ज़िलों में इन्होंने तक़सीम करके दे दिया था, लेकिन वहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हुआ है, लेकिन 22 डिग्री कॉलेज में ये जो प्रोजेक्ट है अभी भी नामुकम्मल है। तो हम हुक्म बाला से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल बनाए, ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं इनकी जो मुस्तक़बिल है वो बच सके और इनकी जो पढ़ाई है वो बेहतरीन तरीके हो सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 22 डिग्री कॉलेज सिकरदो में। तो 22 डिग्री कॉलेज जो सिकरदो है बल्चिस्तान रीजन का एक सबसे बड़ा गवर्नमेंट यानी कॉलेज है और यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं तलबा व तालिबात पढ़ते हैं और इसी बल्चिस्तान रीजन के अलावा और भी 4 ज़िले के तलबा व तालिबात भी यहाँ पे आते हैं, जिस मेल भी है और फीमेल भी है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हर साल जो यहाँ एडमिशन का जो रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और जिसके वजह से यहाँ पे इस इशू को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है यहाँ के जो इंतजाम है यहाँ के प्रिंसिपल के दरख्वास्त को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक मेगा प्रोजेक्ट का यहाँ पे मंजूर किया था। और आप देख सकें ये जो प्रोजेक्ट है 2019 में एडमिन अप्रूवल होने के बावजूद अभी 2025 में गुजर रहा है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है अभी तक नामुकम्मल है और नामुकम्मल होने की वजह से अभी भी BS लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो अभी यहाँ इस बिल्डिंग के ऊपर इस प्रोजेक्ट के ऊपर शिफ्ट होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग अभी भी कॉलेज ब्लॉक में अभी भी पढ़ रहे हैं, जिसके वजह से इस कॉलेज और इस इंतजामिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है और बहुत बड़ा दबाव है और इनके जो तालीम भी काफ़ी हद तक सफ़र हो रहा है, काफ़ी हद तक इनके जो तालीम के ऊपर भी बड़ा डिस्टर्बेंस खड़ा हो रहा है। यहाँ सुनने में आया कि 4 करोड़ लागत यानी इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने उस टाइम इन्होंने अप्रूवल देने के बावजूद अभी 2025 के एंडिंग तक पहुंचा, लेकिन अभी तक यह बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अभी भी इशू आ रहा है कि बहुत सारे जो तलबा व तालिबात है वो पढ़ाई से भी और स्टडी से भी महरूम है, क्योंकि इन्हें यहाँ पे जो कॉलेज की जो बिल्डिंग है ब्लॉक है बहुत महदूद होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को एडमिशन भी नहीं दे सकते, जिसमें BS लेवल के भी और साथ साथ FSC के स्टूडेंट भी यहाँ पे शामिल है। तो हम यहाँ के हुकाम से ही हाथ जोड़ के यही अर्ज करना चाहते हैं, यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस नामुकम्मल इस बिल्डिंग के ऊपर काम करे और इस बिल्डिंग को मुकम्मल बनाने के लिए बड़ा किरदार अदा करे, ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स की जो मुश्किलात है वो हल हो जाए और वो लोग अपने मुस्तक़बिल को अपने जो ज़िंदगी को और अपने एजुकेशनल जो सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए और इस कौम और इस मिल्लत की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करने के लिए भरपूर कोशिश कर सके। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ के अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बना है, लेकिन अंदर जो काम है अभी भी अधूरा है, अभी भी मुकम्मल नहीं है। तो सब कुछ दिखाएंगे और साथ साथ यही कॉलेज है ब्लॉक में जो स्टूडेंट्स हैं मेल और फीमेल के जो तासुरात भी जानना चाहेंगे कि ये बिल्डिंग अभी तक ये प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बनने की वजह से इनको क्या दुश्वारियाँ पेश हो रहे हैं और क्या क्या मुश्किलात आ रहे हैं, सब कुछ जानेंगे। तो आप हमारे साथ चले, लेट्स गो। जो क्लास है वहाँ पर लिमिटेड होने की वजह से जो कि बिल्डिंग का मसला है वो बहुत ही ज़्यादा है और वहाँ पे जो क्लासेस का जो इशू है तो एक ही क्लास में हमारे पास दो क्लासेस एक ही टाइम पे शेड्यूल किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारा अपील ये है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसके ऊपर काम करे और
बहुत ही जल्द कोशिश करें कि हमारे पास नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ये बिल्डिंग कंप्लीट किया जाए ताकि स्टूडेंट के जो मसला मसाइल है वो हल हो सके। प्रिंसिपल साहब के साथ दे के मतलब इसको जल्दी बनाएं। खुद प्रिंसिपल दिन रात कोशिश कर रहे हैं और एफर्ट भी कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी से ज़्यादा भी यहाँ टाइम स्पेंड करके कोशिश कर रहे हैं इसको बनाने का। तो हम भी गुजारिश करते हैं कि किसी भी सूरत इसको जल्दी तैयार करें ताकि ये मुश्किलात ना हो। तकरीबन 2 से 3 साल पहले जब हम एफएससी में यहाँ पे पढ़ते थे तो उस वक्त इसका स्टार्ट किया था काम, तो हमें ये एक्सपेक्टेशन दिया था कि 2025 तक इसका काम फाइनल होगा और हमें बीएस के लिए वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 2 साल हो गया लेकिन अभी तक इसका काम नामुकम्मल है। और गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि जो जिम्मेदार हैं उन पर फोर्स करें और जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल करें ताकि हम अपनी पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से जारी रखें। को आ रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट को आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैक वक्त एक ही क्लास में दो दो सेमेस्टर के स्टूडेंट पहुंच जाते हैं कि कोई कहते हैं हमारे क्लास है, कोई कहते हैं हमारे क्लास है। तो मैं हुक्म वाला जो बेस ब्लॉक हैं उनको फॉल किया जाए और उनके काम को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए ताकि यहाँ पर बीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो सेमेस्टर्स हैं, उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत मैसर ना आए। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं एक ही क्लास में बैक वक्त एक ही टाइम पर दो दो सेमेस्टर के पीरियड होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट को काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। क्लास होती है बीएस की तरफ से, तो उसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा क्लास होती है। उसके लिए बहुत मुश्किलात हो रहा है पढ़ने के लिए। काम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द उस बिल्डिंग ब्लॉक को ये क्लास मैनेज करना और जो हमारी जो क्लासेस होनी चाहिए थी वो मल्टीमीडिया लेक्चर होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है क्योंकि क्लास की कमी की वजह से हमें नहीं हो रही। जो बीएस की जो बिल्डिंग है वो तकरीबन 3-4 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जिस तरह एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को मिलना चाहिए। नाम जहरा फातिमा है और मैंने अभी रिसेंटली बॉयज़ डिग्री कॉलेज में बीएससीएस के लिए एडमिशन लिया है। और यहाँ के जो टीचर्स है वो भी मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ का फ़ीस भी मुनासिब है। बस हमें क्लासेस के दरमियान ज़्यादा वेट करना पड़ता है क्योंकि अभी यहाँ पे बिल्डिंग की कमी है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो बिल्डिंग्स को जितना जल्दी हो सके मतलब उनकी जो तामीरात हो रहे हैं वो मुकम्मल कर ले ताकि हमें जो मुश्किलात है हम उन मुश्किलात का सामना हमें करना। बहुत इंतज़ामिया के हवाले से बहुत अच्छा है और यहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। बस यहाँ पे एक इशू है कि बिल्डिंग के हवाले से हमें बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि क्लासेस में बीच में गैप्स होते हैं और हमें यहाँ पे गार्डन में इंतज़ार करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें मतलब पढ़ाई में हमारे वो हो रहे हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं। माय नेम इज़ राहिला एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ एडीपी डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी एंड इन एडीपी सिस्टम एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से बात करें तो ये इट्स आउटस्टैंडिंग, क्योंकि मतलब मैंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन भी किया है, लेकिन वहाँ के अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें या इंस्ट्रक्टर्स की बात करें तो वो इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है एज लाइक दिस इंस्टीट्यूशन। यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स है वो ही बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और यहाँ हमारे लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम विद ज़ीरो जस्ट हम हर चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने मतलब रिकमेंड मतलब मेरा इसी वजह से मैंने इस इंस्टीट्यूशन को मतलब रिकमेंड किया है फॉर माय हायर एजुकेशन। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक रिस्पांसिबिलिटी है कि वो हमारे ये हमें एक तरह से एक ऐसा बिल्डिंग प्रोवाइड करे जहाँ पर हम अपनी एजुकेशन को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हम आसानी से क्रिएट कर सके, आसानी से हम अपनी एजुकेशनल जो डेवलपमेंट है उसको हम आसानी से प्रोग्रेस कर सके। यानी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ये ब्लॉक वैसे बीएस के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ यहाँ पे मतलब इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हमारी तमाम जो एजुकेशनल जो हमारी प्रोग्रेस है वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। तो मेरी यही अपील है कि आप जल्द अज जल्द इस चीज़ को कंप्लीट करने में मतलब अपना हिस्सा डालें। मैं यही मतलब रीजंस तो एक तरह से मतलब फाइंड नहीं कर सकते कि मतलब क्या रीज़न हो सकती है इसके पीछे, लेकिन आई थिंक यही होगा कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो भी इस चीज़ के हवाले से थोड़ा प्रोटेस्ट करें ताकि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाए और उनको पता चल जाए कि हम किस कदर इसके लिए मतलब रेडी है कि हम अपने स्टडीज़ को जल्द अज जल्द वो कर सकें स्टार्ट है। और हमें बार बार क्लास चेंज करना पड़ता है। कोई सर आके कहता है कि ये हमारा क्लास है तो हमें बहसियत एडीपी सोशियोलॉजी वाले दूसरे क्लास में चले जाना पड़ता है। मुश्किलात बहुत है। सर वाला से अपील है कि वो जल्द से जल्द इस मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 से स्टार्ट हुआ है और अभी 2025 ख़त्म होने को है, लेकिन अब तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस वजह से मेरा हुक्म वाला से अपील है कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें ताकि हम अपनी पढ़ाई को आगे
जारी रख सकें। 28 जो करोड़ का जो प्रोजेक्ट है इन्होंने डिवाइड करके मुख्तलिफ ज़िलों में 4 ज़िलों में इन्होंने तासीम करके दे दिया था, लेकिन वहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हुआ है, लेकिन 22 डिग्री कॉलेज में ये जो प्रोजेक्ट है अभी भी नामुकम्मल है। तो हम हुक्म बाला से ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल बनाए, ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं इनकी जो मुस्तकबिल है वो बच सके और इनकी जो पढ़ाई है वो बेहतरीन तरह हो सके।